गरीब कचरे वाली की बहू बनी कलेक्टर। हे प्रभु, आज तो इस मिट्टी के चूल्हे से कुछ ज्यादा ही धुआं धुआं मच रहा है, सांस भी नहीं आ रही है। किरण, ओ किरण, यहाँ तो आ। तभी झोपड़ी की ओट पर किताब पढ़ रही किरण अंदर आती है। जी माँ, आपने बुलाया? क्या कर रही थी बाहर बैठकर? माँ, वो मैं यूपीएससी की किताब पढ़ रही थी। थोड़ी दिनों में यूपीएससी की परीक्षा आने वाली है ना। ये सुनते ही लक्ष्मी अपनी बेटी किरण पर भड़क जाती है। जब देखो ये लड़की किताबों में लगी रहती है। अरे कल को ससुराल में ये किताबें किसी काम नहीं आने वाली हैं। पीहर में चूल्हा चौका सीख ले, वरना अपनी माँ पिताजी को गाली पड़वाएगी। चले रोटी बना ले, इतनी गर्मी में मुझे चूल्हे के आगे बैठा नहीं जाता। जी माँ। गरीब किरण के मन में हमेशा से ही कलेक्टर बनने का सपना था, पर आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार मौजूद हैं जहां गरीब परिवारों में पैदा हुई बेटियों के ख्वाबों को कुचल दिया जाता है। किरण के पिता हरिहर रिक्शा चलाते थे और माँ कोठी में रोटी बनाने, बर्तन मांजने का काम करती थी। पिताजी आप आके हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। देख तो जरा, आज तेरे पिता तेरे लिए क्या लाए हैं। तेरी मनपसंद की गर्मा गर्म जलेबियाँ। धन्यवाद पिताजी। किरण खुश होकर जलेबी खाने लगती है। तभी लक्ष्मी गरीबी से झुंझलाकर बड़बड़ाने लगती है। जी क्या जरूरत थी ये फिजूल खर्ची करने की? मैंने खाना बनाया है, जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? चलो लाओ, बाकी के पैसे दो। लक्ष्मी, कल की कमाई तुम रख लेना, ये पैसे किरण को देने दो। तुझे किताब खरीदनी थी ना, ले खरीद लेना। बेटी के हाथ में किताबों के लिए पैसे देता देखकर लक्ष्मी कलेश लेकर उठ जाती है। हाँ दे दो, ये लो, ये पैसे भी इसको दे दो। बेटी जवान हो रही है और तुम्हें उसकी शादी विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। अरे मैं सारा दिन कोठी में लोगों के जूठन धोकर पैसे जोड़ रही हूँ ताकि बेटी के हाथ पीले कर सकूं, और तुम्हें पिता होकर चिंता नहीं है। लक्ष्मी, अरे कैसी माँ हो तुम। किरण पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है, फिर तुम उससे उसके ख्वाब के आड़े क्यों आ रही हो? कल को उसके हाथ में कलेक्टर की डिग्री होगी तो खुद हमारे द्वार पर चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आएंगे। अजी दूर के ढोल हर किसी को सुहाने लगते हैं, मगर सच बात तो ये है, लड़के वाले बेटी की डिग्री नहीं बल्कि दहेज कितना दिया ये देखते हैं। और मैं माँ होकर क्या गलत सोच रही हूँ? केवल इतना ही तो चाह रही हूँ, हम दोनों की मिट्टी उठने से पहले हमारी बेटी की डोली उठ जाए। ये कहते हुए लक्ष्मी गरीब हालातों पर रोने लगती है। माँ तुम रो मत, तुम और बापू जहाँ चाहते हो, जिससे चाहते हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह लाखों गरीब लड़कियों की तरह किरण भी अपने कलेक्टर बनने के सपने का गला घोटकर शादी के लिए राजी हो जाती है। मगर जो भी लड़का वो देखते हैं वो लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। फिर एक दिन, पंडित जी मेरी किरण के लिए कोई अच्छा वर बताइए। आप तो जानते हैं हम लाखों का दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो इसी हिसाब से बताइएगा। लक्ष्मी बहन, ऐसा एक रिश्ता मेरी नजर में है। दहेज की भी कोई मांग नहीं है, लड़का कमाते खाते परिवार से है। मगर झूठ क्या बोलना, थोड़ा नीच वाला काम है। उनका लड़का की माँ बड़े बड़े सोसाइटी में कूड़ा उठाती है और बेटा कबड्डी का काम करता है। पंडित जी, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है। मैं कूड़ा कचरा बीनने वाले परिवार में अपनी बेटी हरगिज नहीं दूंगा। अजी लेकिन रिश्ते में खराबी क्या है? लड़के वाले चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, मेहनत से कमा खा रहे हैं, और वैसे भी पहले ही दहेज के चलते कई रिश्ते टूट गए हैं। अब हो जाने दो शादी। लक्ष्मी गरीबी और लाचारी के चलते अपनी बेटी की जोड़ी कचरे वाले के साथ लगा देती है। वो पल भी आ जाता है जब किरण की विदाई होती है। माँ, मेरी बच्ची, मेरे इस फैसले के चलते तुझे लग रहा होगा कि तेरी माँ को तुझसे कोई मोह नहीं है, मगर ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि गरीब की बेटी को बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची, अब अपने इस कलेक्टर बनने के सपने को भूल जाओ और अपना ससुराल